हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है तैयारी? आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए हम लेके आए हैं आपके लिए क्विक रिवीजन, जो कि हम करेंगे चैप्टर 1 सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी में से। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस था वो आया 1881 में। सेंसस के बाद फिर हमने पढ़ना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले लैंड सेटलमेंट सिस्टम कॉलोनियल रूल में आया था। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है? ये है जमींदारी सिस्टम जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाया था। इस सिस्टम में जो प्रॉफिट्स हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रॉफिट्स आते थे वो जमींदार को जाते थे लगान की फॉर्म में। जो मेन इंटरेस्ट था जमींदार का वो था कि लगान इकट्ठा करो। वो ध्यान नहीं देते थे इकोनॉमिक कंडीशन, चाहे जो कल्टीवेटर है जो उसकी हालत कुछ भी हो, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन उसका मेन इंटरेस्ट होता था कि वो लगान ले। देन जो लगान पे करने की डेट्स भी फिक्स कर दी जाती थी ब्रिटिश सिस्टम को। ब्रिटिश को फिक्स डेट पे लगान देना होता था, अगर वो नहीं देते तो अपनी राइट्स खो बैठते थे। तो ये है जमींदारी सिस्टम का मोटा मोटी जो आपको लिखना है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया था, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में ले गए थे। देन आपको पढ़ना है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जो कि 1921 में आया था, जो कि फर्स्ट स्टेज थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। इस ट्रांजिशन में हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था। देन 1921 के बाद सेकंड स्टेज आई थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। तो उसमें क्या था? उसमें डेथ रेट्स डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी। सेकंड स्टेज जो है वो शुरू हुई थी 1921 के बाद। 1921 ऑनवर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन थी कभी डिक्लाइन नहीं हुई और हमेशा एक कंसिस्टेंट राइज दिखाने लगी। इस वजह से 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। इसके बाद जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही चली गई। देन वी हैव टू डू कि कॉलोनियल रूल के अंदर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, लो लिटरेसी रेट था और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। अगर आप हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में थोड़ा सा डेमोग्राफिक कंडीशन लिखोगे तो आप थोड़ा सा डाटा भी इसमें इंक्लूड करना कि जैसे इन्फेंट IMR में आप लिख सकते हैं कि 218 पर 1000 जो था वो IMR था उस टाइम में क्वाइट अलार्मिंग था, 218 पर 1000। अब जो कि डिक्रीज करके 2022 में इसको 27 पर 1000 तक लेके आए हैं। 2022 में 27 पर 1000 IMR का रेट लेके आए हैं। उस टाइम पे प्राइमरी सेक्टर में 70 से 75% डिपेंडेंट थी पॉपुलेशन। देन आप लिखोगे कि इसमें अपनी हेल्थ फैसिलिटीज जो थी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, वो बहुत मतलब पूरी पॉपुलेशन के लिए इनएडिक्वेट थी। वाटर और एयरबॉर्न डिसीजेस जो थे वो स्प्रेड हो रहे थे और बहुत सारे लोगों को अपनी लपेट में लेके जा रहे थे। देन आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में ये भी लिख सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लो, जो कि 32 ईयर्स होती थी। इन कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट, आज की डेट में 69 ईयर्स पहुंच चुकी है। लिटरेसी रेट के बारे में डेमोग्राफिक में लिख सकते हैं कि लिटरेसी रेट जो पढ़ी लिखी जनता थी वो सिर्फ 16% पॉपुलेशन से भी कम थी, वॉज लेस देन 16%। फीमेल लिटरेसी रेट उस टाइम पे जो फीमेल थी वो 7% थी। तो ये सारा डाटा आप जितना इंक्लूड करोगे अपने एग्जाम में उतना ही आपको वहां पे फायदा होगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो मोटा मोटी हमें रिवाइज करना है वो है रेलवेज के बारे में। रेलवेज आई थी 1880 में, लेकिन फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन आई थी 1853 में, जो कि बॉम्बे टू थाने चली थी। देन ये 34 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच कवर किया था और इसकी एग्जैक्ट डेट है 16 अप्रैल 1853। नाउ एयरवेज आई थी। एयरवेज शुरू की JRD टाटा ने 1932 में। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में थोड़ा सा अगर आता है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो डाउनफॉल आया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। जो हाथ से बुनाई का काम था वो बिल्कुल खत्म हो गया था, तो जिसको हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की डाउनफॉल बोला जाता है। ब्रिटिश का बस दो ही मोटिव थे, एक तो रॉ मटेरियल लेना इंडिया से सस्ते में उठाना टू बी यूज बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं वहां पे लेके जाने के लिए इंडिया से सस्ता कच्चा माल उठाना और अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को बना के इंडिया में वापस हायर प्राइसेस पे बेचना। तो इस तरह से जो हमारे इंडिया सोने की चिड़िया कहा जाता था वो सारा पैसा लूट के इसी तरह लेके गए। कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस इंडिया में नहीं आने दिया। तो ये था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पॉइंट, जिसमें लिखना है आपको डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो जिसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोला जाता है। देन आप इसमें डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी भी फॉलो होती थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत इफेक्ट हुआ था कि
एम्प्लॉयमेंट लेवल जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया, यानी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई थी हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी जो मेजर जनता थी वो हैंडीक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड, मास में बहुत ज्यादा लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। देन इम्पोर्ट, फिनिश गुड्स इम्पोर्ट होने लगी थी, महंगी थी बहुत ज्यादा। देन आपको लिखना है कि इसमें कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज के बारे में, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बारे में इंडिया में उस टाइम पे कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री आने ही नहीं दी, ब्रिटिशर्स ने कोई भी प्रमोट ही नहीं की। और ब्रिटिश रूलर्स हमेशा यही चाहते थे कि जो इंडिया है वो ब्रिटेन पे डिपेंडेंट रहे कैपिटल गुड्स की सप्लाई के लिए और हैवी इक्विपमेंट्स के लिए। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, जीडीपी का हो या ग्रॉस वैल्यू एडेड का हो, बहुत कम रेट था। और पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत कम था, ओनली रेलवेज, पावर और कम्युनिकेशन या पोर्ट्स तक कन्फाइंड रह गया था, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर का रोल नहीं था। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछ सकते हैं वो है स्विस कैनाल। स्विस कैनाल जो थी वो इंडिया से ब्रिटेन के बीच में एक लिंक ओपन किया था, और ये लिंक बनाया था ब्रिटिशर्स ने 1869 में। 1869 में कैसा लिंक बनाया था, जिसमें इन्होंने एक रूट बना दिया था ब्रिटेन से इंडिया के बीच में, एक रास्ता बनाया था ताकि इनको इंडियन ओशन में से नहीं जाना पड़े और बीच में से रास्ता निकल सके। तो मोटा मोटी अगर आपको ये क्वेश्चन भी आता है कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या थी ब्रिटिश रूलर्स की, तो आप यही कहोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई लेकिन बहुत स्लो रेट पे, ट्रांसपोर्टेशन भी आई, रेलवेज आए, ठीक है, रैपिड थोड़ा सा सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था, फेमाइंस को चेक ऑन किया, रोड रेलवेज जो आए थे उसकी वजह से इन्होंने फेमाइंस की फूड सप्लाई थोड़ी तेज कर दी थी जहां जहां फेमाइन आते थे। देन मॉनेटरी इकोनॉमी में थोड़ा शिफ्ट किया, बार्टर सिस्टम को खत्म करके मॉनेटरी सिस्टम में लेके आए थे। देन आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, जो भी था ब्रिटिशर्स एक रिकॉर्ड सिस्टम में बिलीव करती थी, दे हैव ऑल एवरीथिंग इन रिटन रिकॉर्ड्स। ब्रिटिशर्स ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रखा था कि दे हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि रेडी रेकनर था आगे इंडियन पॉलिटिशियंस के लिए। तो ये था मोटा मोटी फर्स्ट चैप्टर जो कि आपको सारा रिवाइज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो ताकि आने वाली और वीडियोस को आप दे सकें। टाटा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।